बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून है और दिन है हफ्ते का। हामिद मीर के हवाले से 2 मुतज़ाद दावे हैं, वो जियो पर वापस आएंगे नहीं आएंगे, उसका क्या सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। थोड़ी सी टाइमलाइन देख लेते हैं कि 25 मई को असद तूर पर हमला होता है और 28 मई को हामिद मीर वो तकरीर करते हैं, जिसके बाद एक पूरा भौचाल आता है, जिसके बाद बहुत से सवालात उठते हैं, जिसके बाद सूरत हाल बहुत कशीदा होती है। 28 मई को जो उन्होंने तकरीर की थी वो एक वीडियो में मैं आपको सुना चुका हूँ, आप सुन चुके हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को बुज़दिल कहा था, पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत को बेगैरत कहा था, पाकिस्तान की फ़ौज को बुज़दिल और भारत की फ़ौज को बहुत मजबूत और ताकतवर, और इतना ताकतवर उन्होंने करार दिया कि पाकिस्तान की फ़ौज अब उनसे नहीं लड़ सकती। उन्होंने और बहुत सारी बातें की। उन्होंने फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया कि फ़ौज भारत के साथ तल्लुकात ठीक करना चाहती है क्योंकि फ़ौज अब उनके साथ लड़ नहीं सकती, इनके टैंकों को जंग लग गया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज इसराइल को तस्लीम करना चाहती है, और इस तरह के बेहुदा इल्ज़ामात पाकिस्तान की फ़ौज पर लगाए जाते हैं और भारत को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। उसके बाद 31 मई सोमवार के दिन सुबह 11 से 12 के दरमियान अदील वड़ाई साहब ये खबर ब्रेक करते हैं कि हामिद मीर को जियो से ऑफ एयर कर दिया गया है और हामिद मीर आज जियो पर प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 1 जून को जो है वो वजाहत आती है जियो की जानिब से, जंग की जानिब से। उनकी वजाहत क्या थी, वो वजाहत मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इस पर जंग और जियो ने क्या अपना मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया था जो 1 जून को आया था। वो ये कहते हैं कि सिविल सोसाइटी और मीडिया हकूकी तंजीमों की जानिब से सहाफ़ी असद तूर पर नामालूम अफराद के हमले के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया, जिसमें जियो के सीनियर एंकर हामिद मीर ने तकरीर की, जिसके नतीजे में मुआशरे के मुख्तलिफ हल्कों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। हम एडिटोरियल कमेटी और वकला के साथ इस सूरत हाल का जायज़ा लेंगे कि पॉलिसी या कानून की कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। इस दौरान कैपिटल टॉक की मेज़बानी आर्जी तौर पर एक आर्जी मेज़बान के सुपुर्द की जा रही है। हम अपने नाज़रीन और क़ारीन को याद दिलाना चाहते हैं कि मुल्क में किसी भी दूसरी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में करप्शन, तौहीन रिसालत और गद्दारी जैसे सैकड़ों झूठे इल्ज़ामात पर जंग जियो को बंद किया गया। हमारे साथियों को मारा पीटा गया। अपने नाज़रीन और क़ारीन को हालात से बाखबर रखने में ऑर्गेनाइजेशन को 10 अरब रुपए से ज़ायद का माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। ताहम ग्रुप और इसके एडिटर्स के लिए मुश्किल हो गया कि वो अपने दायरे इख्तियार से बाहर की गई तकरीर या तहरीर के मवाद की जिम्मेदारी कैसे लें जो वाक़तन एडिटोरियल टीम ने देखा हो और ना ही उसकी मंजूरी दी हो। हामिद मीर और दूसरे सहाफ़ी अपने साथी सहाफ़ी पर हमले के हवाले से जिस गम गुस्से या मायूसी का शिकार हुए, इस पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। ताहम सहाफ़त और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर तरीके और ज़राए मौजूद हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद अवाम के जानने के हक़ के लिए लड़ते हुए जानों और आज़ादी से महरूम हुई। PFUJ, HRCP और APNS, AMMED और CPNE इसके साथ साथ मीडिया हकूक़ की आलमी तंजीमें हुकूमत से मुतालबा करती रही हैं कि वो सहाफ़ियों को ऐसे इक़दामात के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मगर अब तक किसी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। तो ये था जंग और जियो का हामिद मीर को ऑफ एयर करने पर रद्द-ए-अमल। उसके बाद आपने देखा कि इस दौरान 30 मई को ISI की जानिब से तरदीद आ गई। वज़ारत इत्तलात के ज़रिए जो ISI की वज़ाहत आई, तरदीद आई कि ISI का इससे कोई तल्लुक़ नहीं था इस सारे वाक़े से, और ISI ने कहा कि जो ज़िम्मेदारान हैं वो गिरफ़्तार होने चाहिए। CCTV फुटेज मौजूद है, वहाँ से चेहरों को पहचाना जाना चाहिए और लोग गिरफ्तार होने चाहिए। शेख रशीद ने भी कहा कि इस हवाले से अहम पेशरफ्त जो है वो हो चुकी है। उसके बाद सहाफ़ती तंजीमें एक्टिव होती हैं, प्रेस क्लब एक्टिव होता है, प्रेस क्लब में जियो के माइक पर पाबंदी लगाई जाती है और सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो एहतजाज करना शुरू कर देती हैं। और उनमें वो सहाफ़ी तंजीमें एक्टिव होती हैं जिन्होंने मार्च में मैरिट होटल इस्लामाबाद में, एक महंगे तरीन होटल में, इस्लामाबाद के सबसे महंगे होटल में एक प्रोग्राम कराया मीडिया के हवाले से। उसका एजेंडा ये था कि लॉन्ग मार्च करना है मीडिया के हकूक़ के लिए कोयटा से इस्लामाबाद तक। ये इसलिए प्लान किया जा रहा था क्योंकि साथ ही आपको पता है कि PDM का लॉन्ग मार्च भी प्लान हो रहा था। जैसे ही PDM का लॉन्ग मार्च मुअख्खर होता है, साथ ही सहाफ़ियों का लॉन्ग मार्च भी मुलतवी कर दिया जाता है। और वो मीडिया तंजीमें जो कहती हैं, और ये बात दुरुस्त है कि हज़ारों मीडिया वर्कर्स बेरोज़गार हो गए हैं, सहाफ़ियों के पास पैसे नहीं है, सहाफ़ियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। उन्होंने मैरिट होटल में कैसे जो है वो इतना बड़ा, इतना महंगा प्रोग्राम करवा लिया। किसने पैसे दिए थे कि पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी आए, बाई एयर भी आए, गाड़ियों के ज़रिए आए, किसने ये सारे अखराजात किए थे? सहाफ़ी तंजीम ने ये नहीं बताया था। लेकिन मेरे पास ये इत्तला है कि ये गैर मुल्की फंडिंग थी। और ये मैं ऐसे नहीं आपको कह रहा कि ऐसे हवा में बात कर दूं कि एम जैसे मैं वीडियो में बात कर दूं और बाद में मैं इसको साबित ना कर सकूं।
जिस ने ये स्पॉन्सर किया था इस प्रोग्राम को, उनकी फंडिंग पाकिस्तान से नहीं होती, पाकिस्तान से बाहर से होती है। इस हवाले से मैं ये कह चुका हूँ कि मैं जैसे मुझे कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन मैं अपनी इस बात पर कायम हूँ कि ये प्रोग्राम मैरिट होटल में होने वाला प्रोग्राम सहाफ़ी तंजीम के खर्चे पर नहीं हुआ था, ये सहाफ़ियों के पैसों से नहीं हुआ था, ये पाकिस्तान के अंदर किसी जमात के खर्चे पर नहीं हुआ था, बल्कि उस इदारे ने, उस फोरम ने इसको स्पॉन्सर किया था जिसकी फंडिंग पाकिस्तान से बाहर से भी होती है। तो बहरहाल इस पर मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा। इस दौरान ये सहाफ़ती तंजीमें हामिद मीर के साथ इस हद तक खड़ी हो जाती हैं कि आपको मैं इनकी 4 जून की एक प्रेस रिलीज बताना चाहता हूँ कि कल इन्होंने यानी 4 जून को इन्होंने क्या प्रेस रिलीज जो है वो जारी की। ये कहती हैं सहाफ़ती तंजीमें कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के मुश्तरका इजलास में हामिद मीर की बहाली, सहाफ़ियों पर तशद्दुद, अगवा और उन्हें हरासा करने के वाक़यात का जायज़ा लेकर इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए आला सतही कमेटी कायम करने का फैसला किया गया है। सैरकुनी कमेटी के सरबराह PFUJ के साबिक सदर अफजल भट्ट होंगे, जबकि RAUJ के सदर आमिर सजाद सैयद और नेशनल प्रेस क्लब के सदर शकील अंजुम शामिल होंगे। इस सिलसिले में हाल ही में असदूर पर हमले के बाद पैदा शुदा सूरत हाल, जियो के एंकर और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर और ITV की एंकर और सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी के मामले और जुड़वा शहरों के 51 सहाफ़ियों के साथ पेश आने वाले हरासगी के वाक़यात पर गौर के लिए RAUJ और नेशनल प्रेस क्लब की मुंतखब अहदेदारों का इजलास सदर RAUJ आमिर सजाद सईद की ज़रफ़दारत हुआ। यहाँ पे मैं रुक के पूछना चाहता हूँ कि हामिद मीर असदूर पे हमला तो 51वां हमला था ना, इससे पहले जो 50 सहाफ़ियों को हिरासा किया गया, आज तक क्या ये ज़बान इस्तेमाल की गई जो आप की गई है? क्या इस तरह से एहतजाज किया गया जो आप किया गया है? हामिद मीर के मामले पर सहाफ़ती तंजीमें क्यों इतनी एक्टिव हैं? कहाँ से इनको कहा गया है? कौन इनके पीछे है? कौन इनको कह रहा है कि खड़े हो जाओ पाकिस्तान की फौज के खिलाफ? और किस तरह से ये ऐसे शख्स को सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो गई हैं सहाफ़ती तंजीमें जिसने तकरीर कहीं बाहर की है? जिस तरह वो जियो कह रहा है कि ना इन्होंने अखबार में कोई कॉलम लिखा है, ना खबर दी है, ना टीवी पे कोई बात की है, ना खबर दी है, इन्होंने बाहर एक तकरीर की है। तो जो बाहर तकरीर की है उस पर कैसे ये सहाफ़ती तंजीमें आके और इसकी ऑनरशिप ले लेती हैं और इस हद तक ले लेती हैं कि आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो कौन है जो इन सहाफ़ती तंजीमों को कह रहा है कि खड़े हो जाओ पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, इस्तेमाल करो मीडिया को, मीडिया के इसको कि आज़ादी इज़हार राय को? कौन सा मुल्क इस हद तक आज़ादी इज़हार राय देता है कि उस मुल्क का कोई सहाफ़ी खड़ा होके उस मुल्क की फौज को बुज़दिल करार दे और उस मुल्क के दुश्मन की फौज को इतना ताकतवर करार दे कि हमारी फौज इतनी बुज़दिल है कि हमारे दुश्मन की फौज से नहीं लड़ सकती? और दूसरी तरफ हालात ये हैं कि फेसबुक और ट्विटर सदर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर देता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बयानी कर रहे हो। वो एक ट्वीट करता है ट्रंप, नीचे साथ एक और वो एड सा चलता है, वजाहत चलती है कि ये जो ट्रंप ट्वीट कर रहा है ये गलत है, हकायक कुछ ये हैं। उस मुल्क के अंदर, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर, जो हमारे मुल्क के लिए उनकी सारी ज़्यादा इज़हार राय की सारी मुहिम भी हमारे मुल्क के लिए है, फंडिंग भी हमारे मुल्क के लिए है, उनके अपने मुल्क के जो हालात हैं, वो एक रिपोर्ट आपने देखी होगी कि कितने सहाफ़ी वहाँ पर कत्ल हुए, कितने सहाफ़ियों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया। और जिस मुल्क के सदर का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है झूठ बोलने पर, वो हमारे मुल्क के अंदर ये इस तरह के सहाफ़ियों को सपोर्ट करते हैं हामिद मीर जैसे। और यहाँ पे फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है सहाफ़ती तंजीमों को कि ऐसे लोगों के साथ तुमने खड़ा होना है। और मैंने आपको कहा कि 50 सहाफ़ियों को हिरासत किया गया, नाम भी किसी को नहीं पता। लेकिन जहाँ पे जब मामला ये हुआ, फौज के खिलाफ एक मुहिम बनती है, तो PDM सारी भी सहाफ़ती तंजीमों के साथ खड़ी हो जाती है और कहती है जी काम उठा दें और हम आपके साथ हैं। उसके बाद कहा गया कि इजलास में यह फैसला किया गया है कि मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों के थानों में हामिद मीर और दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने के लिए दी गई दरखास्तों और मुख्तलिफ अदालतों में दायर की गई रिट पिटीशन की पैरवी भी RAUJ और नेशनल प्रेस क्लब की कमेटी करेगी और जहां जरूरत महसूस होगी वहां PFUJ से मदद हासिल की जाएगी। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि हामिद मीर की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम और लगने वाले इल्जामात के जवाब सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम शाइस्ता अंदाज में देंगी ताकि गालम गलोच और बेजा इल्ज़ाम तराशी के कल्चर की हौसला शक्नी की जा सके। अलावा नहीं हामिद मीर समेत RAUJ और नेशनल प्रेस क्लब के किसी भी मेंबर की तहरीर और तकरीर पर अगर किसी ने संजीदा सवाल उठाया तो इसका जवाब आला सतही कमेटी देगी। इजलास में उम्मीद जाहिर की गई कि हामिद मीर भी अपने केस के सिलसिले में सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर किसी को भी एतराज़ और तनकीद का जवाब खुद देने की बजाय नुमाइंदा सहाफ़ी तंजीमों के फैसले का एहतराम करेंगे। यह भी जानबूझ के किया गया है ताकि यह कहा जाए कि हामिद मीर तो इसलिए जवाब नहीं दे रहा क्योंकि उसको कमेटी ने रोक दिया था। ये सब
ड्रामे हैं। उसके बाद कहा गया है इजलास में शरीक दीगर अहदेदारान ने कायदीन के फैसले को सराहा और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। इजलास में PFUJ के साबिक सदर अफजल भट्ट, जनरल सेक्रेटरी RAUJ तारिक अली विर्क, नेशनल प्रेस क्लब के सदर शकील अंजुम, सेक्रेटरी अनवर रजा, फाइनेंस सेक्रेटरी सगीर चौधरी, RAU के साबिक सदर मुबारक ज़ैद के अलावा प्रेस क्लब और RAU के दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। मैं आपको इस सारी मुहिम का नतीजा एक बता चुका हूँ। इस मुहिम का नतीजा कोई और निकले या ना निकले, इसके एक चंद नताइज मैं आपको भी बता देता हूँ। 5-7 लोगों को कन्फर्म असाइलम मिलेगा, कुछ डबल गेम करेंगे, जो इधर भी हैं वो रातों को मुलाकातें करेंगे, कहीं और बारगेनिंग करेंगे, उधर से भी प्लाट लेंगे, पैसा लेंगे, गाड़ियां लेंगे। कुछ जो हैं उनको बाहर से फंडिंग मिलेगी, कोई प्रोजेक्ट किसी का ऐसा मिल जाएगा कि उस प्रोजेक्ट के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर फंड मिलेगा, कुछ को नेशनैलिटीज़ और इस तरह के फ़ायदे। और ये सारे इस तरह के मफादात, ना तो ये आज़ादी इज़हार राय की जंग है। आज़ादी इज़हार राय का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फ़ौज को गलीज़ गालियाँ बकें। आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर कहीं बुलाकर और कोई ब्रीफिंग दी जाती है तो आप बाहर अगर झूठ बोलेंगे हमें ये ब्रीफिंग दी गई है। आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ खड़े हो जाएं, ये आज़ादी इज़हार राय नहीं है। तो आप मतलब कहाँ से आपने ये खबर कंफर्म की, आपके पास क्या सबूत था कि आपने इतने बड़े इल्ज़ामात लगा दिए। अब आ जाएं जनाब इस बात पर कि हामिद मीर अभी तक तो अफेयर है और 5-6 दिन हो गए। एक तो यह है कि उन्होंने ये तकरीर 28 को की थी और आज जो है वो आप देख लें आज 5 गुजर गई है, 8 रोज़ हो चुके हैं, अभी तक हामिद मीर जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मुतज़ाद खबरें हैं। पहली, लोगों से अगर आप पूछें 99.99% लोग कहते हैं कि हामिद मीर का कुछ नहीं होगा। उसकी वजह वो क्या बताते हैं कि बैरूनी दबाव जिस तरह से डालने की कोशिश की जा रही है अमेरिका से, UK से, वो सारे मामला, फिर इसी तरह से साथी तंजीमों को जिनके पास ऐसे तो कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, बिल्कुल फंड नहीं है, उनके पास फंड आ जाते हैं एहतजाज करने के भी, मुहिम चलाने के भी, मैरिड होटल में प्रोग्राम करने की भी, और कोई डिक्लेयर्ड नहीं है कि वो प्रोग्राम किसने कराया, कोई बताने को तैयार नहीं है वो प्रोग्राम किसने कराया। उसके बाद अभी तक हामिद मीर बहरहाल गिरफ्तार नहीं हुए, इसलिए लोग कहते हैं, लोग मायूस हैं कि कुछ नहीं होगा और हामिद मीर दोबारा जियो पर आ जाएंगे। अब इसमें उसकी एक और वजह भी है। वो कहते हैं कि जो मुश्किल रहमान है वो तो खुद कहते हैं कि मैं जर्नलिज्म तो कारी नहीं रहा, ये तो मेरा कारोबार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था। अब जब उनका कारोबार है और उनको अगर बाहर से 10, 20, 25 अरब कोई इतने पैसे, कोई इदारा, कोई NGO, कोई भारत की स्पोर्ट वाले कोई इदारे, वो आज़ादी इज़हार राय की मुहिम के नाम पर, वो कोई और जियो पे ऐड के नाम पर, वो क्योंकि आपको पता है यहाँ बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को अपने कंट्रोल में बहुत सी कुव्वतों ने रखा हुआ है। 10 इश्तिहार दे दिए जाएँ उनको कि 10 इश्तिहार चलेंगे आपके चैनल पर और उसकी माध्यम में उनको पैसे दे दिए जाएँ, तो उनको तो पैसा चाहिए, तो वो पैसा लेंगे और हामिद मीर को दोबारा ऑन एयर कर देंगे। ये 99.99% लोगों का ख्याल है कि हामिद मीर दोबारा जियो पर आ जाएंगे, हामिद मीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन वही 99% लोग जो ये कहते हैं वो ये बात भी कहते हैं कि अगर इस बार हामिद मीर ऑन एयर आए और अगर इस बार हामिद मीर गिरफ्तार ना हुए तो फिर इसके बाद पाकिस्तान के इदारों के हक में उस वक्त कोई पाकिस्तानी किसी पाकिस्तानी को बात उस वक्त नहीं करनी चाहिए जब मीडिया उनको गालियां दे, जब मीडिया उन पर इल्जामात लगाए, जब मीडिया उनकी खवातीन तक का नाम ले, जब मीडिया उनको बुज़दिल कहे, जब मीडिया के लोग उनको बेगैरत कहें। उस सूरत में पाकिस्तानियों को इदारों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए इस मामले में। वैसे तो हमारे इदारे हैं, पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की फौज के पीछे ना हो, तो पाकिस्तान की फौज एक यही तो चीज़ है कि उनके साथ पाकिस्तान की अवाम मोहब्बत करती है। आज भी आप देख लें पाकिस्तान की अवाम कितनी मोहब्बत करती है पाकिस्तान की फौज से। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर कहीं पे कोई कंप्रोमाइज़ होगा, अगर कोई मसलियत होगी, अगर कोई कमज़ोरी होगी, वो निचली सतह पर नहीं होगी। आज भी आप किसी पाकिस्तान के फौजी जवान से जाकर पूछें, उसके जज्बात आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। कंप्रोमाइज़ होगा, मसलियत होगी तो ऊपर के लेवल पे जो हमारी फौजी क़यादत बैठी है उसके लेवल पर होगी। नीचे जवानों का गम और गुस्सा तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं कुछ दोस्तों के साथ एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर थे, उनके साथ बैठे थे और उन्होंने जो बात कही वो मैं यहाँ पे कोट नहीं करना चाहता। जो उन्होंने बताया कि जवानों के इस वक्त जज्बात क्या हैं वो मैं यहाँ पर नहीं दोहराना चाहता। वो ऐसे लगेगा कि मैं पता नहीं जानबूझ के मैं जो है ये बात कर रहा हूँ। वो मैं आपको ऑन ऑफ कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बात बताई वो बहुत खौफनाक थी कि इस वक्त जवानों का कितना उनके अंदर गम और गुस्सा है। तो अब मसला ये है कि ये कंप्रोमाइज़ होगा, ऊपर की सतह पर होगा, और अगर होगा
हर मामले में पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की फौज और जवानों, शोधा की फैमिली के साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर कल को हामिद मीर या इस तरह का कोई एंकर फौज को गाली देगा, फिर नहीं कोई इसकी मजम्मत करेगा या कोई पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़ा होगा, इसलिए कि पाकिस्तान के इदारे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। पहले यही जियो था, उसने जो इल्ज़ामात लगाए और जो कुछ वो DGI ज़हीरुल इस्लाम साहब पर इल्ज़ामात लगाए, फिर कोई और चेंज हुई, आर्मी चीफ चेंज हुए, DGI चेंज हुए, तो लगा कि ठीक है यार, वो पिछले आर्मी DGI के बारे में था, छोड़ें परें, बात ख़त्म करें, मामला ठीक करें। मामला ठीक हुए, जहाज़ों में उनको फिराया गया। और मुझे किसी ने, रिपोर्टर ने बताया कि जब ISPR में प्रेस ब्रीफिंग होती थी तो हमें कहा जाता था, सर प्लीज़ यहाँ नहीं बैठना, यहाँ पे सर हामिद मीर साहब बैठेंगे, सर हामिद मीर साहब बैठेंगे यहाँ पे। ISPR की प्रेस ब्रीफिंग में आगे आगे सर हामिद मीर साहब बैठेंगे। सर हामिद मीर साहब को बिठाएं आप आगे आगे, आप बुलाएं उनको ब्रीफिंग्स में, तो फिर यही होगा जो वो आपके साथ कर रहे हैं। और अगर इस बार, क्योंकि मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये जब असदूर पे हमलावर जो हैं, जो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और तेज़ी से कार्रवाई करनी चाहिए, जब वो गिरफ्तार होंगे, इस्टेब्लिश हो जाएगा कि कौन है हमलावर और ये कंफर्म हो जाएगा कि पाकिस्तान के इदारे मुलविस नहीं थे, फिर मैं उस वक्त मैं ये कहूँगा कि अब कार्रवाई अगर नहीं हो रही तो इदारे कंप्रोमाइज़ हैं। तब तक ठीक है, थोड़ा सा कातलों वो हमलावरों को गिरफ्तार होने दें और उसके बाद चीज़ें क्लियर होने दें। लेकिन मैंने कहा कि अगर हामिद मीर दोबारा स्क्रीन पर आ गए तो इससे बड़ी इदारों के लिए सुबकी नहीं हो सकती, शर्मिंदगी नहीं हो सकती, कमज़ोरी नहीं हो सकती, नाअहली नहीं हो सकती, नाकामी नहीं हो सकती। और उसके बाद आप देखिएगा अवामी रद्द-ए-अमल किस तरह से आता है जिस दिन हामिद मीर दोबारा जियो पर आए, क्योंकि अभी तक तो इदारों ने कोई कार्रवाई नहीं की किसी फोरम पर। कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा हूँ, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि हामिद मीर की गिरफ्तारी से नीचे पाकिस्तान के अवाम किसी तौर पर मुतमईन नहीं होंगे। आप और जो घोंगलों से मट्टी झाड़ते रहें, जो मर्जी कहते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है। तो 99.99% लोग ये कहते हैं कि हामिद मीर दोबारा जियो पर भी आएंगे, गिरफ्तार भी नहीं होंगे, इदारे सरेंडर भी करेंगे, इदारों की नाकामी भी होगी, इदारों की कमज़ोरी भी होगी, इदारे इनके आगे लेट भी जाएंगे। जबकि बाकी 1% से कम लोग हैं जो कहते हैं नहीं, इस बार नहीं, इस बार हामिद मीर को माफ़ी नहीं दी जा सकती। जितना इस वक्त फ़ौज के जवानों में गम गुस्सा है, जितना मुहिब वतन पाकिस्तानियों में गुस्सा है, जितना आवाम में गुस्सा है, तो वो 1% से कम लोग हैं। और 99% लोग क्यों ये कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लोग देखते हैं कि यार ये लोग पहले भी इदारों के खिलाफ भौंकते हैं, ये पहले भी इदारों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये तो DGI पे कातलाना हमले का इल्ज़ाम लगाते हैं, ये कातिल करार देते हैं DGI को, कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद हामिद मीर के साथ प्यार मोहब्बत की पींगे और वो सारे मामला आपने देखे। तो 1% से कम लोग, तो ये दो मुतज़ाद खबरें, ये सूरत हाल है। अब तक कुछ नहीं हुआ हामिद मीर के खिलाफ किसी फोरम पर। उसको अगर प्रोग्राम से रोका है तो वो जियो ने खुद रोका है, इसलिए रोका है कि उनके ऊपर प्रेशर आवाम का था, लोगों का था। और लोगों का प्रेशर इसलिए था कि एक सिंधियों के हवाले से एक प्रोग्राम में, खबरनाक प्रोग्राम में, मज़ाहिया प्रोग्राम में बैठकर और इरशाद भट्टी साहब एक बात करते हैं अज़राए मज़ाक सवाली अंदाज में, तो जियो के दफ्तर पर हमला हो जाता है। यहाँ पर तो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इस हद तक बकवास की गई है, तो उनको भी डर था कि ये ना हो कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो निकल आए बाहर जियो के ख़िलाफ़, इसलिए उनको ऑफर किया गया है। और मुश्किल रहमान के बारे में यही चल रहा है कि वो डबल गेम कर रहे हैं और बारगेनिंग कर रहे हैं, जहाँ से उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे वो वहाँ चला जाएगा। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। 8 रोज़ गुजर चुके हैं, हामिद मीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिवाय इसके कि उसको जियो पे प्रोग्राम करने से रोक दिया गया है। साफ़ी तंजीमें इस्तेमाल हो रही हैं, साफ़ी तंजीमें उनके साथ खड़ी हो गई हैं, पाकिस्तान की फ़ौज पर भौंकने वालों के साथ खड़ी हो गई हैं। तो देखते हैं कि इस बार हामिद मीर को दोबारा माफ़ी मिल जाती है, कंप्रोमाइज़ हो जाता है, मसलियत हो जाती है, कमज़ोरी और लेटने वाला मामला होता है, या इदारे इस बार उनको माफ़ नहीं करते। इदारों को ये सोचना चाहिए कि अगर इस बार उन्होंने हामिद मीर को माफ़ कर दिया तो फिर ये एक्सपेक्ट ना करें कि पाकिस्तान के अवाम आइंदा अगर मीडिया के लोग गालियाँ देंगे पाकिस्तान की फ़ौज को तो पाकिस्तान के अवाम फ़ौज के साथ खड़े होंगे। इस एक मामले में ये मुमकिन नहीं रहेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।